स्टूडेंट्स, आज हम अपना इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बी ए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर के अंदर है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। वैसे तो ये जो हम पिछले लगातार वीडियोस बनाते आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, उस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस का एक पार्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये बातचीत उभर कर आती है कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता क्या है। वर्तमान समय में ये सबसे ज्यादा चर्चित विषय है और आधुनिक सभ्यता के द्वारा जो उत्पन्न की हुई एक भयावह समस्या है। एक साधारण रूप से हम पर्यावरण प्रदूषण किसे कहेंगे, यदि साधारण बात करते हैं तो जो हमारा स्वस्थ और संतुलित जो पर्यावरण है उसके अंदर जो भारी अवांछित जो तत्व हैं उनके आने से जो उसमें असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है, वही पर्यावरण का प्रदूषण है। जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर यदि बाहरी कोई कीटाणु या जीवाणु आने से वो बीमार हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक जो पर्यावरण है उसमें कुछ ऐसे अवांछित तत्व मिल जाते हैं जो उसको असंतुलित कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषित कहते हैं। इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं एवं मानव है उसके जीवन के अंदर क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव के जो जीवन जीने की जो संभावना है, मानव के साथ अन्य जीव जंतु, वो संभावना में क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदा या अस्वस्थ करना, अपवित्र करना। सामान्य शब्दों में यदि हम साधारणतः कहें तो पर्यावरण प्रदूषण के जैविक अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यानी जो पर्यावरण है उसके जो कंपोनेंट है, जैविक अजैविक तत्व, उनके रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय का मतलब जो नहीं होना चाहिए, जो किसके कारण उत्पन्न होता है, मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होता है। और ये नुकसानदायक किसके लिए होता है? मानव और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के लिए क्या होता है, ये नुकसानदायक होता है। पर्यावरण प्रदूषण में जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो किसकी है? मनुष्य की है। क्योंकि लगातार जो प्रकृति में परिवर्तन करने का कार्य कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। नए नए खोज, आविष्कार, तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य की बढ़ती भोग विलासता। और इसी के कारण क्या हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण में मनुष्य की जो भूमिका है वो क्या है? सबसे प्रमुख है। जबकि पर्यावरणीय अवनमन में अमानवीय प्राकृतिक प्रकोपों का सम्मिलित योग रहता है। अब आपको समझ आया कि पर्यावरण प्रदूषण और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या फर्क है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर मुख्य भाग भूमिका किसकी है? मनुष्य की है। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में मुख्य भूमिका किसकी है? प्रकृति और मनुष्य दोनों की बराबर भूमिका होती है। इस प्रकार प्रदूषण स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता में ह्रास करता है, जबकि पर्यावरण अवनमन द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक, विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास या अवनमन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति विज्ञान समिति की पर्यावरण प्रदूषण उप समिति ने 1965 के प्रतिवेदन में प्रदूषण को निम्न रूप से परिभाषित किया। यानी 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राष्ट्रपति विज्ञान समिति है उसने पर्यावरण की निम्न परिभाषा दी है। प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों का एक ऐसा उप उत्पाद है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्रतिरूपों, विकिरण स्तरों, जीवों के भौतिक व रासायनिक संगठनों तथा जीवों की बहुलता में हुए प्रभावों में ऐसा वातावरणीय प्रतिकूल परिवर्तन किया है जिससे मानव को प्रत्यक्ष रूप में तथा परोक्ष रूप में उत्पन्न जल संसाधन, जल आपूर्ति, कृषि व जैविक उत्पादों, मानव के भौतिक स्वामित्व, मनोरंजन के अवसरों व नैसर्गिक सुंदरता के आकलन को प्रभावित किया है। ये परिभाषा किसने दी? संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति विज्ञान समिति के द्वारा दी गई। ईपी ओडम महोदय के अनुसार, ओडम महोदय जिसके बारे में चर्चा हम इकोलॉजी इकोसिस्टम में कर चुके हैं,
उन्होंने बताया कि हवा, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के किसी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से जिससे मनुष्य स्वयं को तथा संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचती है, प्रदूषण कहते हैं। MIT संसार का सबसे उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान के अनुसार प्रदूषण वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग की प्रत्येक अवस्था में अवशिष्ट पदार्थों का सर्जन होता है। ये अवशिष्ट पदार्थ तत्कालीन समय में प्रदूषण के पर्यावरणीय समस्या होते हैं जब इनका वायुमंडलीय, महासागरीय अथवा पार्थिव पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाल्टर मोदी के अनुसार प्रदूषण पर्यावरण में पाए जाने वाली अवांछित अपद्रव्यताएं होती हैं। उन्होंने प्रदूषण को निरंतर चलने वाली क्रिया माना है। तो ये क्या थी? प्रदूषण की कुछ सामान्य परिभाषाएं थी। उसके अनुसार, इन परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ तथा उनके निस्तारण से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जिनसे स्वयं मानव सहित अनेक जीव जंतु प्रभावित होते हैं। मानवीय क्रियाओं के दौरान उपयोगित तथा उपयोग करने के उपरांत छोड़ा गया अपशिष्ट प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषकों की प्रकृति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इन प्रदूषकों के अतिरिक्त मानव व जीवों के उपाप से उत्पाद भी सजीवों के जीवन के जन्मजात प्रदूषक हैं। तो इस प्रकार ये है कि जो हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर मनुष्य के कारण कुछ ऐसे अवांछित परिवर्तन हो जाते हैं, अवांछित जो नहीं होने चाहिए, ऐसे अवांछित परिवर्तन हो जाते हैं जो स्वयं इस प्रकृति के लिए तो नुकसानदायक होता ही होता है, लेकिन आने वाले समय में स्वयं मनुष्य के लिए भी वो जो परिवर्तन है वो क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो इन अवांछित परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो तो ये असंतुलित जो कौन से कारक होते हैं जो हमारे इस पर्यावरण के अंदर क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। तो उनको बोला जाता है प्रदूषक। वो कारक जो पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषक। जीवमंडल में संचरित विविध पारिस्थितिकी तंत्रों की प्राकृतिक संतुलन की अवस्था में असंतुलन उत्पन्न करने वाले कारकों तो क्या कहा जाता है? प्रदूषक। सामान्य भाषा में उपयोग के उपरांत अवशिष्ट रूप से फेंके गए तत्वों को प्रदूषक कहते हैं। ये मान्य क्रियाकलापों के उत्पाद होते हैं जो कि तकनीकी विकास व उच्च स्तरीय जीवन के सहगामी परिणाम होते हैं। तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और मानव निर्मित प्रदूषक। तो प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषण करने वाले प्रदूषकों के स्रोत उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रदूषक दो स्रोत होते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत एक मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, इस वर्ग में प्राकृतिक क्रियाओं के दौरान निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें ज्वालामुखी राख एवं धूल, भूकंपीय घटनाओं के दौरान आने वाले धरातलीय परिवर्तन से उत्पन्न तत्व, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, चक्रवाती तूफान आदि से उत्पन्न तत्व प्रमुख है। मानवीय स्रोत, दूसरा स्रोत कौन सा? मानवीय स्रोत, ह्यूमन सोर्सेज। प्रदूषण के मानव जनित स्रोतों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: औद्योगिक बहिस्राव, घरेलू बहिस्राव, वाहित मल, कृषि बहिस्राव, तेलीय स्रोत, तापीय स्रोत, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, दहन क्रिया, नगरपालिका अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, सामाजिक क्रियाकलाप। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण पर्यावरण में जो अवांछित परिवर्तन लाने वाले कारक होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। इन प्रदूषकों के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत। तो प्रदूषण के प्रकार,
प्रकृति में विभिन्न रूप से प्रदूषण पाए जाते हैं, जिनका वर्गीकरण प्रदूषक तत्वों, प्रदूषण के स्रोतों तथा विषण प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। इस आधार पर निम्न प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। पहला, प्रदूषण के स्वरूप के आधार पर दो प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रथम भौतिक या प्राकृतिक प्रदूषण और द्वितीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण पर्यावरण के भौतिक घटकों, जल, वायु, मृदा आदि में पाया जाता है, जिस आधार पर इन्हें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कहा जाता है। इसी प्रकार सामाजिक या सांस्कृतिक प्रदूषण को भी निम्नलिखित में विभक्त किया जा सकता है। आर्थिक प्रदूषण जैसे गरीबी और बेरोजगारी। राजनीतिक प्रदूषण जैसे युद्ध। धार्मिक प्रदूषण, धार्मिक आधार पर हिंसा। सामाजिक प्रदूषण, अपराध, लूट, डकैती आदि। इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर नगरीय प्रदूषण, ग्रामीण प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषण, कृषि प्रदूषण तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों का प्रदूषण आदि रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषकों की परिभाषा, प्रदूषकों की उत्पत्ति के स्रोत और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में बात की है। आगे हम अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक प्रदूषणों के बारे में चर्चा करेंगे।